Welcome to Physics Inside Out. आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द अननोन हाई रेजिस्टेंस बाय नियॉन फ्लैश लैंप एंड द कैपेसिटर। इस एक्सपेरिमेंट में हम नियॉन फ्लैश लैंप और कैपेसिटर को यूज करके एक हाई रेजिस्टेंस को डिटरमिन करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, ग्राफ और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। नियॉन फ्लैश लैंप एक सील्ड बल्ब होता है जिसमें नियॉन गैस लो प्रेशर पर फिल्ड होती है। इस बल्ब में दो इलेक्ट्रोड्स फिटेड होते हैं। जब इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन की वजह से इलेक्ट्रोड्स के करीब गैस आयोनाइज हो जाती है। इस आयोनाइजेशन की वजह से गैस एक रेडिश ऑरेंज ग्लो एमिट करती है। नियॉन लैंप की स्ट्राइकिंग वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 170 वोल्ट होती है, यानी इस वोल्टेज पर नियॉन लैंप ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इस लैंप की एक्सटिंक्शन वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 140 वोल्ट होती है, जहां ग्लो डिसअपीयर हो जाता है। 220 वोल्ट पर वर्क करने के लिए नियॉन फ्लैश लैंप के एक इलेक्ट्रोड के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है। ये रेजिस्टेंस वोल्टेज को ऑपरेशनल रेंज तक रिड्यूस करती है और इसके साथ डिस्चार्ज को स्टेबलाइज करती है। नियॉन फ्लैश लैंप लो एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.1 लुमेंस पर वाट होती है। इस एक्सपेरिमेंट यानी डिटर्मिनेशन ऑफ हाई रेजिस्टेंस यूजिंग नियॉन फ्लैश लैंप में सर्किट का टाइम कांस्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। टाइम कांस्टेंट का फार्मूला है इक्वल टू RC। इस फार्मूले में R रेजिस्टेंस इन दी सर्किट है और C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। इस एक्सपेरिमेंट में नियॉन लैंप की फ्लैशिंग का प्रोसेस कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर डिपेंडेंट है। जब अप्लाइड वोल्टेज नियॉन लैंप की स्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचती है तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, और जब अप्लाइड वोल्टेज नियॉन लैंप की एक्सटिंक्शन वोल्टेज से डिक्रीज करती है तो ग्लो डिसअपीयर हो जाता है। हाई रेजिस्टेंस को डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट नॉन रेजिस्टेंसेस के लिए नियॉन लैंप के फ्लैशिंग रेट को ऑब्जर्व किया जाता है और रिजल्ट्स को ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है। इस ग्राफ की मदद से अननोन हाई रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। नियॉन फ्लैश लैंप से हाई रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये सर्किट हम यूज करते हैं। इस सर्किट में ये पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये हाई रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये नियॉन फ्लैश लैंप है। यहाँ से हम डिफरेंट नॉन हाई रेजिस्टेंसेस के लिए टाइम नोट करते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेकर और टाइम को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेकर ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, और फिर इसी ग्राफ से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। नियॉन फ्लैश लैंप से हाई रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं ये उसकी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? एक पावर सप्लाई है, नियॉन फ्लैश लैंप है, कैपेसिटर है, नॉन रेजिस्टेंसेस हैं जो कि मेगा ओम्स में हैं, अननोन रेजिस्टेंस भी मेगा ओम में ही होगी, और एक स्टॉप वॉच। ये नियॉन फ्लैश लैंप ऑपरेटर्स है जिससे हम हाई रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। ये स्टॉप वॉच है और ये रेजिस्टेंसेस हैं मेगा ओम में, जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करेंगे। ऑपरेटर्स में ये रेजिस्टेंस सेलेक्टर है, इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस सेलेक्टर अभी 0 पे है। इट मींस कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं की हुई। जब इस सेलेक्टर को 1 पे रखते हैं तो उस वक्त 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस होती है।
जब इस सिलेक्टर को 2 पे सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त 2 मेगा ओम रेजिस्टेंस होती है। जब ये सिलेक्टर 3 पे होता है तो 3 मेगा ओम रेजिस्टेंस होती है, एंड सो ऑन। जब हम इस सिलेक्टर से रेजिस्टेंस सेट करनी है तो उस वक्त इन दोनों टर्मिनल को एक वायर से डायरेक्ट करना है, जैसे अब ये दोनों एक वायर के साथ डायरेक्ट हैं। ये कैपेसिटर है और ये नियॉन फ्लैश लैंप है। स्ट्राइकिंग वोल्टेज ऑफ नियॉन लैंप इक्वल टू Vs इक्वल टू 170 वोल्ट्स। स्टॉप वॉच को कैसे यूज करते हैं? इस स्विच को जब हम प्रेस करते हैं तो ये स्टॉप वॉच ऑन हो जाती है, जैसा कि अब आप देख रहे हैं ये ऑन है। इसी स्विच को जब दोबारा प्रेस करते हैं तो स्टॉप वॉच ऑफ हो जाती है, और इस स्विच से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट मीन कि ये 00 पे वापस आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि दोबारा रीसेट हो गई है स्टॉप वॉच, मीन्स के इस पे 00 आ गया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम रेजिस्टेंस सिलेक्टर को 1 मेगा ओम पे सेट करेंगे, ऑपरेटर्स को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि नियॉन फ्लैश लैंप काउंटेबल स्पीड के साथ फ्लैश करना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ हम स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, फ्लैशेस को काउंट करेंगे, 10 फ्लैशेस के लिए टाइम नोट करेंगे। रेजिस्टेंस को 1 मेगा ओम पर ही सेट किए हुए हम 10 फ्लैशेस का टाइम दोबारा नोट करेंगे। सेकंड रीडिंग के लिए हम रेजिस्टेंस सिलेक्टर को 2 मेगा ओम पे सेट करेंगे और उसी तरह 10 फ्लैशेस का टाइम 2 दफा नोट करेंगे। यही प्रोसीजर 3 मेगा ओम, 4 मेगा ओम एंड 5 मेगा ओम के लिए यूज करेंगे। अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस सिलेक्टर को 0 पे सेट करेंगे, ऑपरेटर्स को ऑन करेंगे और 10 फ्लैशेस का टाइम 2 दफा नोट करेंगे। फर्स्ट रीडिंग के लिए हम रेजिस्टेंस सिलेक्टर को 1 मेगा ओम पे सेट कर रहे हैं, ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नियॉन फ्लैश लैंप फ्लैश कर रहा है। फर्स्ट फ्लैश को हम 0 काउंट करेंगे, साथ ही स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे और 10 फ्लैशेस का टाइम नोट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम आ रहा है 37.22 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रेजिस्टेंस आर इन मेगा ओम, 1 मेगा ओम, टाइम फॉर 10 फ्लैशेस ये था 37.22 सेकंड। रेजिस्टेंस को 1 मेगा ओम ही रखते हुए दोबारा 10 फ्लैशेस का टाइम नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम आ रहा है 37.16 सेकंड।
इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। दूसरा टाइम था 37.16। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए ऑपरेटर्स को ऑफ करके रेजिस्टेंस सेलेक्टर को 2 मेगा ओम पे सेट कर रहे हैं। ऑपरेटर्स को ऑन करते हैं और 10 फ्लैशेस का टाइम नोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम आ रहा है 41.97 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रेजिस्टेंस आर मेगा ओम्स, ये थी 2 मेगा ओम्स। फर्स्ट टाइम आ रहा था 41.97 सेकंड। रेजिस्टेंस को 2 मेगा ओम ही रखते हुए 10 फ्लैशेस का दोबारा टाइम नोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम आ रहा है 41.93 सेकंड। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। सेकंड टाइम आ रहा था 41.93 सेकंड। नेक्स्ट रीडिंग के लिए ऑपरेटर्स को ऑफ करके रेजिस्टेंस सेलेक्टर को 3 मेगा ओम पे सेट कर रहे हैं। ऑपरेटर्स को ऑन करके 10 फ्लैशेस का टाइम नोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम आ रहा है 46.5 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रेजिस्टेंस थी 3 मेगा ओम। फर्स्ट टाइम आ रहा था 46.5 सेकंड। रेजिस्टेंस को 3 मेगा ओम पर ही रखते हुए 10 फ्लैशेस का दोबारा टाइम नोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। टाइम आ रहा है 46.75 सेकंड। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। सेकंड टाइम था 46.75 सेकंड। फोर्थ रीडिंग के लिए ऑपरेटर्स को ऑफ करने के बाद रेजिस्टेंस सेलेक्टर को 4 मेगा ओम पे सेट कर रहे हैं। ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं और 10 फ्लैशेस का टाइम नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम आ रहा है 51.31 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रेजिस्टेंस थी 4 मेगा ओम और टाइम आ रहा था 51.31 सेकंड। 4 मेगा ओम रेजिस्टेंस के लिए ही दोबारा 10 फ्लैशेस का टाइम नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम आ रहा है 51.28 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। सेकंड टाइम आ रहा था 51.28 सेकंड। फिफ्थ रीडिंग के लिए रेजिस्टेंस सेलेक्टर को 5 मेगा ओम पे सेट कर रहे हैं। ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं और 10 फ्लैशेस का टाइम नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम आ रहा है 56.07 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। रेजिस्टेंस थी 5 मेगा ओम और फर्स्ट टाइम आ रहा था 56.07 सेकंड। 5 मेगा ओम रेजिस्टेंस के लिए ही दोबारा 10 फ्लैशेस का टाइम नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम आ रहा है 56.07 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। सेकंड टाइम आ रहा था 56.07 सेकंड। अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ऑपरेटर्स को ऑफ करके हम इस वायर को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। एक अननोन रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस सेलेक्टर को 0 पे सेट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस सेलेक्टर 0 पे सेट हो गया है। ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं और 10 फ्लैशेस का टाइम नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम आ रहा है 48.97 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस के लिए फर्स्ट टाइम आ रहा था 48.97 सेकंड। दोबारा 10 फ्लैशेस का टाइम नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम आ रहा है 49.10 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस के लिए सेकंड टाइम आ रहा था 49.10 सेकंड। नोन रेजिस्टेंसेस और इनके फ्लैशिंग टाइम पीरियड के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, आर को एक्स एक्सिस के अलांग और टी को वाई एक्सिस के अलांग लेकर। उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ से हम मार्क करेंगे, उसके कोरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यही हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अभी हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया है कि जब रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम थी तो उसका टाइम 10 फ्लैशेस का आ रहा था 37.22 सेकंड और दूसरी दफ़ा 10 फ्लैशेस का टाइम आ रहा था 37.16 सेकंड। इन दोनों वैल्यूज़ का मीन फाइंड किया। मीन कैसे फाइंड करते हैं? दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद फ्लैशिंग टाइम पीरियड फाइंड किया है। यही जो मीन टाइम था इसको 10 पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद 2 मेगा ओम रेजिस्टेंस के लिए भी यही प्रोसीजर, 3 मेगा ओम के लिए भी, 4 मेगा ओम के लिए भी और 5 मेगा ओम के लिए भी।
फाइनली हमने अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। उसके लिए भी हमने 10 फ्लैशेस का टाइम नोट किया, उसका मीन फाइंड आउट किया और फ्लैशिंग टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। रेजिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करने के लिए रेजिस्टेंस को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है और टाइम को वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग एक स्केल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने स्केल सेलेक्ट किया है कि 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 मेगा ओम। आप देख रहे हैं कि 1 बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर होगा 0.1। इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 0.1 मेगा ओम। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने स्केल लिया है कि 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 सेकंड। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 1 बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 0.1 सेकंड। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन टेबल में देखें तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 मेगा ओम, उस वक्त टाइम पीरियड की वैल्यू है 3.719। इसको प्लॉट कैसे करना है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 तक जाना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने 3.7 मार्क करना है। यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, इससे ऊपर आप 7 लाइंस जाएंगे, एक पॉइंट मार्क कर देंगे। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी मार्क करने हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये रिक्वायर्ड ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि अननोन रेजिस्टेंस का जो टाइम पीरियड है वो है 4.9035 सेकंड। तो वाई एक्सिस पे हमने 4.9 तक जाना है। 4.9 कहां पर होगा? 4 के बाद 9 स्मॉल बॉक्सेस, वहां से एक लाइन यहां तक ड्रा करनी है ग्राफ तक। फिर इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। 4.9 से हमने ग्राफ तक एक लाइन ड्रा की और इस पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट कर रहा है। ये वैल्यू नोट करते हैं। आप देखें तो 3 के बाद ये 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 3.5 मेगा ओम। यही हमारी अननोन रेजिस्टेंस है, इसलिए हम लिखेंगे अननोन रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ इक्वल टू आर एक्स इक्वल टू ओ ए इक्वल टू 3.5 मेगा ओम। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।